हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल बदलिया में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड करने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है, जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से हम इसको देखते हैं। द हाउस, यहाँ से हम चैप्टर को शुरू करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द सेंटर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। एक घर जो केवल अकेला एक इंटायर वैली, उस घाटी के समीप केवल एक अकेला घर था। दिस हाइट वन could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers and always promised a good harvest। और जो उसकी जो फसल थी, किसकी, जो वो पुअर फार्मर था जो लेंचो, उसकी जो फसल थी वो लहरा रही थी और भविष्य में एक ऐसी प्रतीत हो रही थी कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी फसलें होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एट लिस्ट ए सॉ। केवल धरती पर एक ही चीज की कसर थी, वो क्या थी कि अच्छी वर्षा हो जाए। मीन्स केवल एक अच्छी वर्षा हो जाएगी तो जो लेंचो था उसकी जो फसल थी वो बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन आगे क्या होता है देखिए। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, और सुबह लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इमीडिएटली हैड डन नथिंग एज बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। केवल वो सुबह एक जगह बैठकर क्या देखता है, आसमान में देखता है नॉर्थ ईस्ट साइड की तरफ। अब देखो उसको क्या नजर आता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, और वो अपनी पत्नी और उस औरत से कहता है कि अब हमें बहुत ज़्यादा पानी प्राप्त होने वाला है, कि मीन्स अब बारिश आने वाली है। द वुमेन हु आर प्रिपेयरिंग सुपर, जो वुमेन जो औरत जो खाना बना रही थी, रिप्लाइड उत्तर देती है, यस हाँ, गुड विलिंग, शायद भगवान हमारी सुन ले। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो बड़े बेटे थे वो खेत में काम करने गए हुए थे। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, और जो छोटा बच्चा था वो वहां घर के पास खेल रहा था। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट ए लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, और लेंचो ने प्रेडिक्ट किया कि ये कोई मील होगा, दोपहर का खाना होगा। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और बड़ी बड़ी बारिश की जो बूंदें थी वो गिरना शुरू हो गई, जैसा लेंचो ने प्रेडिकेट किया था। इन द नॉर्थ ईस्ट हुज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड सी इन द अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बहुत ज़्यादा माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मीन्स बहुत ज़्यादा बादलों का एक पहाड़ सा उमड़ता हुआ नजर आया। द एयर वॉज फ्रेश, हवा शुद्ध बह रही थी, ताज़ा थी, एंड स्वीट, और बहुत ही प्यारी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट टू हैव प्लेजर फॉर टू फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और व्यक्ति के लिए उससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती कि जब बारिश की बूंदें उसके शरीर पर गिरे। एंड वेहन ही र्यूंड ही एक्सक्लेम, जब उसने देखा वो बहुत ही एक्सक्लेम मीन्स आश्चर्यचकित हुआ। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फेलिंग फ्रॉम द स्काई, उसने कहा कि जो ये बारिश की जो बूंदें वो जो धरती आसमान से गिर रही हैं, ये बूंदें ही नहीं, दिए आर न्यू कॉइन्स, ये तो एक सिक्के हैं। द बिग कॉइन्स आर 10 सेंट पीसेस। देखो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, और जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा कि जो लेंचो है उसने जो बड़े कॉइन की जो तुलना किससे की थी, जो 10 सेंट से, एंड जो लिटिल वंस की किससे की थी, वही 5 से है। वाहिल विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, अब मतलब उसको एक सेटिस्फेक्शन हुआ, एक विश्वास हुआ। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रेप क्रोन विद द इट्स फ्लोर, और वो अपनी उस क्रोन होता है मक्का की फसल, और जो उसके ऊपर फूल आए हुए थे उनके बारे में सोचने लगा। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, और जैसे कि बारिश की एक चादर सी उल्ट गई हो। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstorm began to fall। लेकिन अचानक देखो क्या होता है, एक बहुत तेज हवा बहने लगती है और उसके साथ जो हेलस्टॉर्म ओलावृष्टि भी शुरू हो जाती है। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और वास्तव में तो सिल्वर कॉइन यही नजर आ रहे थे।
कि मीन्स वो प्रिडिक्ट तो कर रहा था कि इनको रेन ड्रॉप्स को, लेकिन जो सिल्वर कॉइन्स थे एक्चुअली तो कौन थे, हेलस्टोन, है ना। ये तो उल्टा ही हो गया बेचारे लेंचो पर। देखिए किस प्रकार आगे क्या होता है। द बॉयज exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pills। और जो लड़के थे वो बाहर जाते और जो पिल्स होता है मोती, और उन मोती नुमा उन जो ओले हैं उनको इकट्ठा कर रहे थे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, और ये वास्तव में बहुत बुरा हुआ, एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी चिल्लाया। आई होप, मुझे आशा है, इट पास क्विकली, ये बहुत जल्दी डल जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये बहुत जल्दी नहीं जाएगा। फॉर एन आवर, 1 घंटे बाद, द हेल रेंट ऑन द हाउस, और 1 घंटे तक ओलावृष्टि हुई। द गार्डन, द हिल साइड एंड द कॉर्नफील्ड ऑफ द होल वैली, और आधे घंटे 1 घंटे बाद जो चारों तरफ का इलाका था, जो वैली थी आपकी, और जो उसका खेत था, जो कॉर्न का जो खेत था, मक्का का जो खेत था, टोटली क्या हो गया, वाइट हो गया और कवर्ड हो गया एज ए साल्ट, जैसे कि कोई नमक की ढेरी हो। नॉट ए लीफ रिमेंट ऑन द ट्री, कोई भी पत्ती पेड़ पर नहीं बची थी। द कॉर्न टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, फसल डिस्ट्रॉय हो गई थी, और जो फ्लोर्स थे वो भी एक भी नहीं बचा। लैंकोज साउल वॉज फिल्ड एज विद सैडनेस, और लैंचो की जो आत्मा थी वो बहुत दुखी हुई। आगे देखिए क्या होता है। वेहन द स्टॉर्म हैड पास्ड, लेकिन जब वो तूफान तो वह ठहर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन, और अपने पुत्रों से कहा, ए प्लेग ऑफ द लॉकटक्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, और अब हमारे पास भीख मांगने के सिवाय कुछ नहीं बचा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, और इस ओलावृष्टि ने कुछ पीछे नहीं छोड़ कर गई, मीन्स जो सारी फसल थी वो तो खराब हो गई। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कोई मक्का नहीं होगी। दैट नाइट वॉज सॉरफुल वन, और वो रात उन सब के लिए बहुत दुखमयी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम जो परिश्रम था वो बेकार चला गया। देयर आर नो वन हु कैन हेल्प अस, और ऐसा कोई नहीं जो हमारी मदद कर सके, और जो ये जो कंगाली भरा साल है ये कट सके। बट इन द हार्ट्स ऑफ हु lived in the solitary house in the middle of the valley there is a single hope, help of the God। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर एक इच्छा थी, वो किसकी इच्छा थी, भगवान से मदद मांगने की, गॉड से मदद करने की इच्छा थी। डोंट बी टू अपसेट, अब इतने चिंतित मत हो। इवन थॉट दिस सिम्स लाइक ए टोटल लॉस, अब तो पूर्णतः नुकसान हो गया है। रिमेंबर, लगता है, नो वन डाइज ऑफ हैंगर, कि भूख से कोई नहीं मरेगा। दैट्स दे से, लेकिन उन्होंने कहा, नो वन डाइज ऑफ द हैंगर, भूख से कोई नहीं मरेगा। ऑल थैट द नाइट, सब रात भर सोचते रहे। लैंको थॉट, लैंको सोचता रहा, ओनली दिस हिज वन होप, केवल उसकी एक आशा थी, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की आशा। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस द कॉन्साइज, और जो उसकी आंखें थी वो हर किसी को देख लेती है भगवान की आशा। लैंको वॉज एन ऑक्स, लैंको एक क्या था, एक बैल के रूप में एक आदमी था। वर्किंग इन लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और इतना कठिन पशुओं की तरह है अपने खेत में कठिन मेहनत करता था। बट स्टिल, लेकिन अभी भी, ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो अब सोचता था कि हम किसको क्या लिखें। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, और रविवार के उस दोपहर की आराम के समय, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वो पत्र लिखना शुरू करता है, विच ही हिमसेल्फ would carry to town and place in the mail, और it was nothing less than a letter to God, वो केवल कुछ नहीं था, केवल क्या था, एक लेटर टू गॉड था, भगवान का संदेश था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने हमारी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो एंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार भूख से मर जाएंगे। आई नीड 100 पैसेज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लाइव until the crops come because of the hailstorm, और उसने भगवान से 100 पैसोज क्या होता है, करेंसी होती है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की। उसने 100 रुपए पैसों की एक भगवान के सामने गुहार लगाई कि जो उसकी फसल बर्बाद हो गई है हेलस्टॉर्म से। ही रोट टू गॉड ऑन एन एनवलप, और उसने एक उस पत्र को क्या है, इस लिफाफे में डाला। पुट द लेटर इनसाइड
डाल दिया एंड स्टिल ट्रेवल्ड वेंट डाउन एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। उसने क्या किया कि उसके ऊपर एक स्टैंप लगाई, किसके ऊपर, इन्वॉल्व के ऊपर, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु was a postman and also helped at the post office went to the boss laughing heartily showed it to the god। और जब वो पोस्टमैन उस लेटर को देखता है और वो अपने बॉस के पास मीन्स पोस्ट मास्टर के पास उस लेटर को लेकर जाता है और वो हंसता है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन द एड्रेस। और अपने करियर में, अपने जो काम के जो दिन थे उसमें पोस्टमैन ने उस लेटर पर जो एड्रेस लिखा था वो ऐसा एड्रेस आज तक नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमेबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। और जो पोस्ट मास्टर जो मोटा आदमी था वो भी हंसने लगता है, उसकी हंसी टूट पड़ती है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन वो अचानक सीरियस हो जाता है एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। और उस पत्र को अपने डेस्क पर रखता है, कमेंटेड और कहता है What faith I is a hard of faith of the man who wrote this letter। और उसने कहा कि जिस आदमी ने पत्र लिखा होगा उसमें भगवान में उसका पक्का भरोसा होगा। So in order to shake his letter in the faith of the God। और ये शायद भगवान का भरोसा है। The postmaster came with an idea। और उसके मन में एक विचार आया है, लेकिन क्या करता है कि वो अपने आप से कुछ सैलरी थी उसके अंदर से कुछ पैसे देता है और अपने फ्रेंड्स के साथ को भी कहता है कि इस चैरिटी में, इस भले काम में वो भी उसकी मदद करे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम गैदर्ड द 100 पैसे। उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी 100 पैसे उसको इकट्ठा करना और उस किसान की मदद करना। लेकिन वो क्या करता है, ओनली ए सिंगल वर्ड ऑफ द सिग्नेचर गॉड। लेकिन उसके ऊपर एक गॉड, भगवान के सिंगल सिग्नेचर होते हैं। द फॉलोइंग Sunday Lencho came to bit easier than usual to ask if there was a letter for him। और संडे के दिन लेंचो बहुत पहले आ जाता है और पूछता है क्या उसके लिए कोई लेटर है। तो पोस्ट मास्टर उसको हाथ में एक लेटर दे देता है और क्या करता है, एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टमेंट ऑफ ए मैन हु वॉज परफॉर्म्ड ए लेटर डेक लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। और क्या करता है, उस लेटर को उसके सामने थमा देता है जो उसने ऑफिस से लिया था। लैंको शोड एट द साइटेस्ट सरप्राइज सीइंग द मनी। लैंको बहुत चकित नहीं होता उसमें पैसे देखकर। उसको भरोसा था कि भगवान उसको इस भूख से नहीं मरने देगा और उसकी मदद करेगा, जो कि लैंको ने उसके सामने क्या की थी, रिक्वेस्ट की थी। और लैंको क्या करता है, विंडो के पास जाता है, पेपर और पेन लेता है, इंक लेता है ऑन पब्लिक राइटिंग टेबल। और जहाँ पर जो लोग अक्सर उस टेबल पर लिखते थे अपना जो एड्रेस वगैरह, उस पर जाकर खड़ा हो जाता है। He was bringing his और वो अपनी बोहें हैं उनको फड़फड़ाता है, क्यों टू द इफेक्ट ऑफ द इम्प्रेशन ऑफ द आइडियाज। और उसके मन में एक विचार आता है। व्हेन ही फिनिश्ड, जो समाप्त करता है, he went to the window by a stamp which he linked on then the affected to the involved with blow on his fist। और उस पर मोहर देखता है। द मोमेंट ऑफ द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स टू द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट सेड। और पोस्ट मास्टर उसको वो लेटर ओपन करने के लिए कहता है और कहता है, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर द 70 पैसेज मी। कि है ना, क्या लेंच भगवान ने तो मेरे को 70 पैसेज भेजे। सेंड मी द रेस्ट, लगता है जो बचे हुए पैसे हैं, सिंस आई नीड इट वेरी मच, कि जिसकी मुझे ज़रूरत थी। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। और वो मेरे पास इनको है ना मेल से नहीं भेजना चाहता, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर द बेंच ऑफ क्रूक्स। बेंच ऑफ क्रूक्स होता है आपका लुटेरों का जो टोली होती है, लुटेरों का टोला, किसको कहते हैं, बेंच ऑफ क्रूक्स को। ओके, और ये था इस चैप्टर, इस छोटे से चैप्टर में हमने डिस्कस किया है। आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर, इसकी समरी और जो भी इस चैप्टर में रहता है वो करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।